कि जिस तरीके से उन्होंने चुनाव में धांधली की, उन्होंने लोगों को घरों से वोट ना डाल पाए इसलिए दहशत फैलाया, रास्ते में रोका गया। भारतीय जनता पार्टी केवल पोलराइजेशन के लिए इस तरह के दकियानुसी बातें करके इस प्रदेश को आग में झोंकना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जब कहीं मुद्दा जब उनके पक्ष में नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक दूसरी लंबी लाइन खींचने की कोशिश करती है ताकि लोग उसको भूल जाएं। 2027 में इनको सता रहा कि मैं वापस नहीं आऊँगा और 2022 में ये वापस जाते जाते नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के रहमो करम पे बच गए, वरना तो ये चले जाते और इस देश का लोकतंत्र आज़ाद होता और आज़ादी के साथ काम करता। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बीते दिन आपने संभल में देखा तमाम सारी ऐसी वीडियोस वायरल हुई जिसने लोकतंत्र पे एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। और संभल से पहले आपको अगर बता दूं तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे थे 9 की 9 सीटों पर ऐसी वीडियोस वायरल होती हैं जो सवाल खड़ा करती हैं। बातें इस तरीके से हुई कि मुसलमानों को सिर्फ टारगेट किया गया, मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया गया। और तमाम जो वीडियोस थी उसमें एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही थी जिसमें आपने देखा था कि असलहा दिखाया जा रहा था और उसमें मुस्लिम महिलाएं कह रही थी कि हमें वोट डालने दिया जाए। और उसके बाद आपने समाजवादी पार्टी कार्यालय में भी देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है चुनाव के जस्ट बाद जब काउंटिंग हो जाती है और उसमें वो लोग होते हैं कुंदरकी से जिनके वोट तो पड़ गए हैं लेकिन उन्होंने वोट नहीं डाला। और संभल की घटना तमाम सवाल छोड़ जाती है। हम इस समय पासमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी साहब के साथ में हैं। अनीस मंसूरी जी, तमाम जो घटनाएं लगातार हो रही हैं कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर सवाल खड़ा कर रही हैं, चाहे वो विधानसभा के 9 सीटों के उपचुनाव हो और चाहे संभल की घटना हो। देखिए, जो कल संभल में हुआ वो घटना बड़ी शर्मनाक है और पुलिस प्रशासन की नाकामी है। और ये जो घटनाएं हो रही हैं कहीं ना कहीं सरकार इन घटनाओं में शामिल है। जिस तरीके से अभी हालिया एक मुद्दा उठाया, अडानी का मामला था। अडानी के मसले को लेकर के पूरे देश और विदेश में तमाम चर्चाएं छिड़ गई। और दूसरा मसला ये आया कि जिस तरीके से उन्होंने चुनाव में धांधली की, उन्होंने लोगों को घरों से वोट ना डाल पाए इसलिए दहशत फैलाया, रास्ते में रोका गया, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हुआ। इन सब मुद्दों को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा जब कहीं मुद्दा जब उनके पक्ष में नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक दूसरी लंबी लाइन खींचने की कोशिश करती है ताकि लोग उसको भूल जाएं और सब लोग इसी में जुड़ जाएं। ये संभल का जो घटना है बस उन्हीं दो बातों को दबाने का एक नतीजा है। और लोकतंत्र में ये सब नहीं चलेगा, ये लोकतंत्र की हत्या है। एक तरफ बात होती है कि मस्जिद और मंदिर की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हम पूछना चाहते हैं कि आपने जहाँ चाहा इस देश के अंदर मंदिर बना लिया। इतिहास गवाह है कि कभी किसी मुसलमान ने आपको मंदिर बनाने से नहीं रोका। वो चाहे आपने चौराहे बनाया, चाहे बीच सड़क पे बनाया, चाहे अपने मोहल्ले में बनाया या हमारे मुस्लिम भाई के मोहल्ले में बनाया, कहीं बनाया। इतिहास इस बात का साक्षी है कि किसी मुस्लिम भाई ने कभी किसी मंदिर बनाने के लिए नहीं रोका। लेकिन जब हम कहीं बहुत, चूँकि मंदिर के संख्या के हिसाब से मस्जिदें बहुत कम बनती हैं, जो आबादी के साथ बनती हैं, जब कहीं एक आध मस्जिदें बन जाती हैं तो उस पर भारतीय जनता पार्टी वाला परमिशन तमाम लेकर के हरेसमेंट करती है वहाँ के जो इंतजामकार होते हैं मस्जिद के। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जो प्रशासन इस पर बहुत इंटरेस्ट लेता है, मैं पूछना चाहता हूँ कि थाने के कौन से ऐसी मंदिर है जहाँ थाने के अंदर हर थाने में मंदिर बना हुआ है, क्या वो थानेदार मंदिर का परमिशन दिखाएंगे? सारे SP ऑफिस के में मंदिरें बनी हुई, क्या वो परमिशन दिखाएंगे? DM ऑफिस में मंदिर बना दिखाएंगे? विधानसभा लोकसभा के अंदर मंदिर बना क्या परमिशन दिखाएंगे? हजरतगंज चौराहे पर मंदिर बना क्या दिखाएंगे परमिशन? करोड़ों अरबों के हिसाब से मंदिरें बनी हैं,
परमिशन किसी के पास नहीं है, लेकिन जब मुसलमान एक मस्जिद बनाने चलता है तो तमाम उसमें अटकलें पैदा की जाती है। और ये केवल भारतीय जनता पार्टी अपनी कमियों को छुपाने के लिए देश के अंदर इस तरह से घटनाएं करके और उन बातों को दबाना चाहती है। ये उसी का नतीजा है जो आज इस तरीके से बातें हुई। आपने बाबरी मस्जिद के बाद बनारस की बात की, वाराणसी की बात की, ज्ञानवापी की बात की, फिर आप ईदगाह पहुंच गए, फिर संभल पहुंच गए। आज 450 साल से संभल के मस्जिद में नमाज हो रही है और कहीं इतिहास नहीं मिलता कि वो मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी। और जो उस समय बादशाह जो बाबर यहाँ बाहर से तो आए, लेकिन भारत में रुक गए और रुक करके तमाम प्रोग्रेस तरक्की काम किए, तमाम जल भराव था, वो पुल का निर्माण किया, आने जाने की व्यवस्था की, तमाम बहुत सारी काम किए और वो कहीं नहीं गए, भारत में ही रहे। लेकिन सवाल इस चीज़ का है कि ये जो मनगढ़ंत कहानी आपने ये जो पुजारी हैं, क्या नाम उनका, विष्णु शंकर जी, हाँ विष्णु शंकर जी जैन जी, ये मुद्दई हैं उसके। हाँ, इसे पूछना चाहता हूँ कि आपको सपने में आया था क्या मंदिर था? हम अगर कह दें कि जो जम्मू में बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है, वहाँ मस्जिद था, तो क्या ये सर्वे चालू हो जाएगा वहाँ? हम कह देंगे कि जो बना हुआ बालाजी का मंदिर बना हुआ, वहाँ मस्जिद था, तो क्या सर्वे चालू हो जाएगा? ये सब एक धर्म के लोगों को, विशेष तौर से मुस्लिम धर्म के लोगों को इस देश में परेशान करके और हिंदुओं को खुश करके पोलराइजेशन की बात हो रही है और कोई इसमें कुछ है नहीं। लेकिन इस देश का हिंदू भाई अच्छी तरह समझ गया कि ये भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हथकंडा है। अगर ऐसा होता तो आज कई स्टेट में सरकारें बनी हैं, वहाँ के हिंदू भाई कांग्रेस को वोट देते हैं, अलग अलग दलों को देते हैं, और हम मुसलमान, अगर हमारे अंदर हिंदू मुसलमान बात होती, हम जानते हैं देश का प्रधानमंत्री हिंदू बनेगा, हम जानते हैं ये प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू बनेगा, लेकिन हम कभी इसलिए नहीं वोट देते कि था मुसलमान बने। कोई बने जो देश को, प्रदेश को अच्छे से चलाए, हमारे अंदर हिंदू मुसलमान बात नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल पोलराइजेशन के लिए इस तरह के दकियानुसी बातें करके इस प्रदेश को आग में झोंकना चाहती है, नफरती बात करके तमाम। बताइए, आज देश का मुख्यमंत्री और ये कटने बटने की बात कर रहा है, कहाँ गया संविधान? ये जो जज बैठे आदेश कर रहे हैं, इनके पास 2 दिन पहले मुकदमा फाइल होता है और आदेश भी हो जाता है, दूसरा भी आदेश हो जाता है। तो हम पूछना चाहते हैं कि लाखों करोड़ों मुकदमे लंबित है, हमारी बहनें बेचारी जो जिनको न्याय नहीं मिला, उनके पति ने छोड़ दिया, न्याय नहीं मिला, लाखों लोग जमीनों के मामले में, लाखों लोग सर्विस के मामले में पड़े हैं मुकदमे में, उनको 50-50 साल तक न्याय नहीं मिला। क्या उनके बारे में कभी जुडिशरी ने सोचा? आपको इतनी जल्दी थी कि 2 दिन पहले मुकदमा फाइल हुआ, आपने आदेश भी कर दिया, सर्वे का आदेश कर दिया। ये तमाशा बना रखा है। क्या हो रहा है देश के अंदर? जुडिशरी पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, जुडिशरी में कुछ भ्रष्ट लोग बैठे हैं, मैं सबकी बात नहीं करता हूँ। जुडिशरी में कुछ भ्रष्ट लोग बैठे हैं और जो सरकार के इशारे पे काम करते हैं और सरकार से कुछ चूरन चटनी उनका तय हो जाता है कि ये फैसला हमारे पक्ष में कर दो, हम तुम्हें, जब तुम रिटायर हो गए तब तुम्हें हम पद पे बैठा देंगे। उसका नतीजा आपने देखा कि रंजन गोगोई जी सांसद हो गए, ऐसे नज़ीर गवर्नर हो गए, और 2-2 बोबड़े साहब, जितने भी जज बाबरी मस्जिद के पैनल में थे, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनको कहीं ना कहीं इनाम दे करके उनको सम्मानित करने का काम किया था। ये क्या है? आप इसके बारे में जब अगर कहा जाता है कि तो लोग उसको सोचते हैं आप जुडिशरी सवाल उठा रहे हैं। सवाल हम नहीं, जनता उनसे पूछती है ये सब क्या। और आप एक जज हैं, आपने फैसला दिया, सरकार के एक राज्यसभा पे बिक रहे हैं आप। तो बहुत सारे ऐसे लोग ईमानदार हैं जो आप उस काम को नहीं करना चाहते, वो बहुत लोगों ने इस्तीफा दे दिया। और आपने देखा जुडिशरी के वो ईमानदार लोग जिनकी जस्टिस लोया जैसे लोगों की हत्याएं भी की भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करवाई। तो जुडिशरी में ईमानदार भी बैठे हैं और कुछ भ्रष्ट भी बैठे हैं जो सरकार के इशारे पे काम करते हैं। इसके अलावा बात करें, 5 लोगों की मौत होती है संभल में, जो पूरी जो घटनाएं हुई, और उसके बाद एक अजीब सा एक टेंस माहौल बना हुआ है वहाँ पर। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें या अलग अलग जो मुस्लिम एरिया, वहाँ पे एक टेंस माहौल है कि आखिरकार ये प्रदेश में हो क्या रहा है। बहराइच में जो घटना होती है उसमें मुस्लिमों के गांव जलाए जाते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए, चुनाव होता है तो मुसलमानों को रोका जाता है। कुंदरखी, जहाँ पर कभी भाजपा जीती नहीं, पिछले 31 साल में भाजपा की जीत होती है 90,000 से ज़्यादा वोट की मार्जिन से, जो कि एक मुस्लिम एरिया है, मैक्सिमम परसेंटेज मुस्लिम रहते हैं। उसके बाद संभल घटना, 5 लोगों की मौत। क्या स्टैंड लेती है पासमानदा समाज? देखिए, 2027 में
इनको सता रहा कि मैं वापस नहीं आऊँगा। और 2022 में ये वापस जाते जाते नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के रहमो करम पे बच गए, वरना तो ये चले जाते और इस देश का लोकतंत्र आज़ाद होता और आज़ादी के साथ काम करता। उसी तरीके से अब इनको लगा, लोकसभा चुनाव के बाद लगा कि अब हम 27 में भी नहीं आ पाएंगे, इसलिए चुनावी माहौल पहले से तैयार कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान झगड़े, ये सब मंदिर मस्जिद फिर शुरू हो गया इनका। अब इसी मुद्दे पे वो आए थे और थोड़े दिन के लिए शांत हो गए, तो लगा कि हम अपने पुराने रौ में फिर आ गए, पुराने रौ में फिर आ गए हैं और देश के अंदर इस सांप्रदायिकता फैला करके सत्ता को फिर हासिल करना चाहते हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं, आज इस देश का जो दलित है और पिछड़ा वर्ग खास तौर से ये जान गया है कि ये भारतीय जनता पार्टी ना तो दलितों की है, ना पिछड़ों की है, ना कमज़ोर, ना वंचितों की है। ये केवल सत्ता की लोभी है, सामंतवादी सोच के लोग हैं। न दलित और पिछड़े वर्ग के लिए काम नहीं करेंगे, केवल उनके लिए बातें बोलेंगे और उनके कुछ चंद लोगों को अपनी सरकार में महिमा मंडित करके चूरन चटनी दे देंगे और उनसे ही तारीफ सरकार की करवाएंगे। ये जान गया, इसलिए आज इनके पास दलित समाज नहीं है। ये अगर वोट में अगर ये मशीन से छेड़छाड़ ना करें, ये सारी जो बेईमानी ना करें, हमारे लोगों को आज़ादी से वोट डालने दें, निश्चित तौर से ये कभी आ ही नहीं सकती। एक सवाल आखिरी में और लूँगा। आपकी मुलाकात अखिलेश यादव से भी होती है, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से। काफ़ी नाराज़ थे, चाहे 20 तारीख का जब वोटिंग चल रही थी उस समय तमाम वीडियोज़ आ रही थी, 23 तारीख के रिज़ल्ट के बाद, और अभी संभल की घटना को लेकर के तमाम सारी बातें की है। कुछ बातें आपसे भी हुई होगी, चर्चाएँ आप लोग भी करते रहते हैं। ये जो घटनाएँ हुई हैं, इस पर अब क्या स्टैंड लेंगे, क्या डेलीगेट जाएगा वहाँ मिलने के लिए आप लोग का? देखिए, जो चुनाव में समाजवादी पार्टी के संगठन काम कर रहा था वो बहुत कमज़ोर साबित हुआ और जो बूथ पे हमारे लोग थे वो कमज़ोर साबित हुए। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो चाहती थी वही हुआ। 9 सीटों में 4 मुसलमान को लड़ाना, ये समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने यही मुद्दा बनाया और वही भारतीय जनता पार्टी ने 9 चुनाव में 4 पिछड़े और 1 दलित को, 5 में से 4 पिछड़े को और 1 दलित को टिकट दे करके कहीं न कहीं उन दलित और पिछड़ों में माहौल बनाने की कोशिश की। और हमारे जो मुसलमानों में जो टिकट दिए गए वो अपर कास्ट के मुसलमानों को टिकट दिया गया। तो इससे जैसे हमने देखा कि कुंदरकी में और मीरापुर में मुसलमान चाहता था कि पसमानदा मुसलमान आए, वहाँ पर बहुत से लोग टिकटार्थी थे जिनकी आबादी 60,000 थी, एक समाज की सारा, उनको टिकट ना मिलने से और वहाँ के जो टिकट दिया गया मीरापुर में उनकी छवि बहुत ख़राब थी, पहले से भी उनकी छवि ख़राब थी और उनको टिकट देने से हमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। और उनको अपर कास्ट के मुसलमान को पसमानदा मुसलमानों ने वोट देने में सुस्ती दिखाने का काम किया और हमारे पसमानदा के लोग इधर उधर वोट बांट दिए। वही हाल कुंदरकी में जहाँ 1,60,000 मुसलमान हो और वहाँ पर 24-25 1,44,000 से प्रत्याशी हारे, बड़ी शर्मनाक हार है। वहाँ तो कभी हारती नहीं सपा। तो ये बात को माननीय अखिलेश यादव जी को गंभीरता से समझना पड़ेगा कि पसमानदा मुसलमान आज की तारीख में अपर कास्ट मुसलमानों की नेतृत्व में काम नहीं करना चाहता। वो अखिलेश जी के नेतृत्व में काम करना चाहता है, उनकी अगुवाई में काम करना चाहता है और अपने जो पसमानदा की आबादी है, आबादी के अनुरूप अपनी भागीदारी चाहता है। तो अभी 27 का चुनाव होगा, सीट तो मिलने की बात हो रही होगी, कितनी सीट की डिमांड करेंगे अभी? अब ये तो माननीय अखिलेश यादव जी को समझना पड़ेगा कि पसमानदा मुस्लिम समाज का जो आक्रोश है कि हमको भागीदारी मिलती नहीं है, तो ये उन पे अभी से ये रणनीति बनानी पड़ेगी। हम लोग मिल करके उनसे निवेदन करेंगे कि जिस तरीके से इस चुनाव में बुरी तरह से हमारे लोग हारे और पसमानदा मुस्लिम समाज ने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को, वो पार्टी से नाराज़ नहीं थे, वो प्रत्याशी से नाराज़ थे। तो उन ऐसे हम लोग टिकट का वितरण ऐसा करें ताकि सबका समन्वय बन सके आपस में। लास्ट में क्या आप लोग का डेलीगेट अभी मिलने जाएगा? हाँ, जो लोग की मृत्यु हुई है, हम लोगों का एक डेलीगेशन तय है। चुनाव से पहले एक डेलीगेशन के लिए उन्होंने कहा था मिलने, लेकिन इलेक्शन आने की वजह से वो टल गया और इंशाल्लाह अभी जल्दी ही हम लोग माननीय अखिलेश यादव से मिल करके इस चुनाव के बारे में चर्चा भी करेंगे और 2027 के तैयारी के बारे में पसमानदा मुस्लिम समाज के जिम्मेदारियां के बारे में बात करेंगे, इनको कहाँ कहाँ जिम्मेदारी दी जाए, कैसे दी जाएगी, उस पर भी चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो आप सुन रहे थे अनीस मंसूरी जी को,
पासमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो संभल में जो घटना हुई है काफ़ी विभत्स घटना थी। वीडियो जो वायरल हुई एक बड़ा सवाल खड़ा करती है उत्तर प्रदेश के प्रशासन पर। और उसके बाद आपने देखा जो 9 सीटों पर जो चुनाव हुए उसमें जो तमाम सारी जो घटनाएं जो हुई उसको क्रम वाइज चर्चा हुई। कहीं ना कहीं पासमानदा मुस्लिम समाज जो एक बड़ी मात्रा में है उनके अंदर नाराज़गी रही प्रत्याशी को लेकर के, ये बात भी सामने आई और उसके वजह से एक बड़ा नुकसान हुआ। क्या कुछ हुआ ये सभी आपने देखा। 20 तारीख को जो घटनाएं हुई उस पर भी चर्चा की हमने चर्चा की। 23 तारीख को जो काउंटिंग जो हुई उसके बाद जो संभल में जो घटना हुई उस पर भी हुई। कैसी लगी रिपोर्ट आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।